अब फाइनली जाके हम लोग एक टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस पे आ गए हैं। अब तक एक जनरल टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना रहे थे। एक डिडक्टिव अप्रोच में यूज़ कर रहा था। पहले तुम्हें जनरल टॉपिक्स पे थोड़ी नॉलेज देना चाह रहा था मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर तुमने पिछली वीडियोस देखी होगी तो तुम्हारी फंडामेंटल्स ऑफ फिटनेस में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई होगी 100%। अब फाइनली हम जाके स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये वन ऑफ द फिटनेस के फेमस टॉपिक पे वीडियो होगी आज की हमारी वीडियो, जो है हाउ टू लूज फैट। बहुत फेमस टॉपिक है। इस पे हज़ारों लोगों ने कंटेंट बनाया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद मैं तुम्हें ये अश्योरिटी देता हूँ और तुम्हें ये बोलता भी हूँ, तुम्हें ये करना यही है कि इसके बाद जाके तुमने फैट लॉस पे कोई और वीडियो नहीं देखनी। टाइम नहीं वेस्ट करना। आज की टॉपिक मोर देन इनफ होगा। आज की जो हमारी टॉपिक पे वीडियो है ये मोर देन इनफ होगी। यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए फैट लॉस के रिलेटेड, उन सब चीज़ों को मैं इन डिटेल कवर कर रहा हूँ। तो इसके बाद तुम्हें इस चीज़ पे टाइम नहीं वेस्ट करना है कि किसी और बंदे की जाके तुम वीडियो देखो फैट लॉस में। हाँ, तुमने अगर टाइम लगाना ही है तो तुम इस चीज़ पे टाइम लगाओ कि क्या चीज़ तुम्हें रेजिस्ट कर रही है इस फैट लॉस होने से। क्या चीज़ वो है, रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है आप लोग को। विल पावर नहीं है, लेजीनेस है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, क्या चीज़ है जो तुम्हें इस फैट लॉस की जर्नी पे चढ़ने से रोक रही है। उस पर टाइम लगाओ। फैट लॉस में क्या करना है उस सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें इस वीडियो में दे दूंगा। एक्शन लेना तुम्हारे हाथ में होगा। डाइट, न्यूट्रिशन, वो सब आप अपना खुद मैनेज कर लोगे इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद। चलो फिर अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले एक चीज समझ लो, पहले साइंटिफिक। हमारा फैट लॉस कैसा होता है इसके पीछे साइंस क्या है। साइंस ये है कि हमारा फैट लॉस तभी होगा जब हम लोग एनर्जी डेफिसिट पे रहेंगे। एनर्जी डेफिसिट मतलब आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी अगर हम बॉडी को देंगे तो हम एनर्जी डेफिसिट में रहेंगे। हम एनर्जी बॉडी को कैसे देते हैं? कैलोरीज के थ्रू। अगर हम कम कैलोरीज देंगे जितनी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी? फैट को तोड़ेगी। उस फैट को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और वो यूज करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं फैट मोबिलाइजेशन और फैट ऑक्सीडाइजेशन। ये एक प्रोसेस है बहुत बड़ा और ये आराम से होता है, इसका कोई चीट कोड नहीं है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि बॉडी को अपने डेफिसिट में रखना है, तभी जाके आपकी बॉडी फैट को एज एनर्जी सोर्स यूज करेगी। अब ये चीज अगर आपको समझ आ गई, अब हम स्टेप्स पे चलते हैं। जो स्टेप्स को आप डिटेल से समझो, हो सके तो एक पेंसिल और पेपर अपने पास रख लो। सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अगर तुम समझ गए इंशाल्लाह इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है हमने अपने किसी भी ब्राउजर में जाओ, अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। किसी भी ब्राउजर में जाके अपना TDEE को कैलकुलेट करो। मेरी तुम्हें यह एडवाइस है किसी एक वेबसाइट पे मत जाना, दो तीन साइट पे चले जाओ। अपना एज, जेंडर सब कुछ डाल के अपना TDEE कैलकुलेट कर लो। और तीनों वेबसाइट में जब तुमने कैलकुलेट करके उन तीनों का एवरेज निकाल देना। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तुम्हारे लिए बेहतरीन है। वो अभी भी एक्यूरेट नहीं होगा मगर सही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए गुड इनफ है वो। जब तुमने अपना TDEE कैलकुलेट कर दिया उसके बाद हमने, ये वो चीज़ है कि तुम्हें दिन में कितनी एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब ये है अब तुम्हारी बॉडी को दिन में कितनी एनर्जी चाहिए होती है। हम एक बंदे की एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बंदा है इब्राहिम, उसका TDEE कैलकुलेट हमने किया और वो आया 2300। सही है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके चल रहे हैं इब्राहिम को। 2300 आया उसका TDEE। उसको दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए, उसकी दिन में इतनी एनर्जी वो यूज करता है वो। अब उसको हमने कैलोरीज कितनी देनी है मैंने तुम्हें क्या बताया, इससे कम देनी है ताकि वो एनर्जी डेफिसिट में आ जाए और वो फैट को यूज करना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए हम उसके लिए डेफिसिट क्रिएट करेंगे इब्राहिम के लिए। तुम्हारा TDE जो भी कैलकुलेट करो आ जाएगा। हम इब्राहिम की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो इब्राहिम को हमने कैलकुलेट किया यार, दो तीन वेबसाइट से 2300 उस पर TDEE आ गया। अब उसका हमने डेफिसिट क्रिएट करना है। अभी हम डेफिसिट कितना क्रिएट करेंगे? मेरी एडवाइस है कि आपने 250 कैलोरीज से लेके 500 कैलोरीज तक ही डेफिसिट क्रिएट करना है, इससे ज्यादा नहीं क्रिएट करो। अब इब्राहिम के केस में हम लोग क्या करते हैं, 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं। इब्राहिम की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 2300 कैलोरीज की। हमने 300 कैलोरीज का डेफिसिट बना दिया। हम इब्राहिम को दिन में कितनी कैलोरीज देने वाले हैं? 2000। सही है, 300 कैलोरीज का हमने डेफिसिट बना दिया ताकि इब्राहिम फैट को यूज करे एज एनर्जी। तो पहली चीज हमने ये डिसाइड कर दी कि इब्राहिम को हमने कितनी कैलोरीज देनी है। हमने 2300 कैलोरीज देनी है। इसी तरह आपने अपना डिसाइड कर देना है कि भाई मेरा TDEE इतना आया और मैं इतना डेफिसिट में जाऊंगा और मैं अपने दिन में बॉडी को इतनी एनर्जी दूंगा। सही है, ये चीज आपने भी अपनी कैलकुलेट कर देनी है, बहुत आसान है। पहला स्टेप आप हो गया, मगर ये याद रखना कि कैलोरीज कितनी है, 2000 कैलोरीज हमने डिसाइड की है। सही है, अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप, न्यूट्रिशन।
मैक्रोज की सेटिंग करना अब सेकंड स्टेप होगा। मैक्रोज की पुरानी तुमने वीडियो देखी होगी, अब मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। मैक्रोज में सबसे पहला मैक्रो इस टाइम पे आ गया प्रोटीन। बहुत मेजर रोल होगा प्रोटीन का तुम्हारी फैट लॉस की जर्नी में, बहुत मेजर रोल होगा। अब प्रोटीन हमने कितना खाना है? प्रोटीन हमने जो तुम्हारा एक तो अभी वेट है, ओवर वेट जो तुम हो, तुम्हारा जो गोल बॉडी वेट है यार कि मेरे को इतना वेट करना है, उस गोल बॉडी वेट का 1.6 से लेके 1.8 ग्राम हमने खाना है प्रोटीन। सही है। फॉर एग्जांपल हम इब्राहिम का एक अजम्पशन लेते हैं कि इब्राहिम का गोल बॉडी वेट कितना है, 75 है। 75 केजी इब्राहिम बोल रहा है यार इल्हान मुझे 75 केजी का होना है, तो उसका गोल बॉडी वेट कितना हो गया, 75 केजी। तो हम क्या करेंगे, उस 75 केजी को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। सही है। तो इब्राहिम को कितना हमने कैलकुलेट किया, प्रोटीन कितना खाना है, 120 ग्राम। इसी तरह आप अपना गोल बॉडी वेट अज्यूम करो कितना है भाई, तुम्हारा गोल बॉडी वेट कितने वेट पे आना है अपने, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना प्रोटीन खाना है। अब इब्राहिम का हमने प्रोटीन कैलकुलेट कर दिया, वो कितना आया, 120 ग्राम। अब हमने क्या करना है, इस 121 ग्राम प्रोटीन में मैंने तुम्हें बताया था कितनी कैलोरीज होती है, 4 कैलोरीज होती हैं पिछली वीडियोस में। तो इब्राहिम की कितना प्रोटीन आया, 120 ग्राम। इस 120 ग्राम को अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, इब्राहिम का टोटल प्रोटीन आया जो उसने खाना है वो है 120 ग्राम। इसको जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 480। हमारा आंसर आया 480। तो इब्राहिम की कितनी कैलोरीज प्रोटीन से आ रही है, 480 कैलोरीज आ रही है इब्राहिम की प्रोटीन से। ये पहली चीज हमने इब्राहिम को डिसाइड कर दी कि इब्राहिम को प्रोटीन कितना खाना है। इसी तरह आप अपना कैलकुलेट करोगे, 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी जितना भी ग्राम में आंसर है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इतनी कैलोरीज तुमने प्रोटीन से लेनी है। पहली चीज डिसाइड हो गई। अब ये प्रोटीन किस चीज में हेल्प करेगा, प्रोटीन का मेजर रोल जो इस टाइम होगा ना, प्रोटीन के 3 मेन बेनिफिट्स होंगे। एक तो प्रोटीन हमें इस चीज में हेल्प करेगा कि ये बड़ा एक हाई सेशिएटिंग फूड सोर्स है प्रोटीन का। तुम सोचो, तुम 4 से 5 एक्स जब खाते हो कैसे सेशिएट हो जाते हो तुम लोग। तो ये हमारा इस हंगर के लेवल को कम करेगा और हमें ज्यादा टाइम के लिए सेशिएट रखेगा, हमारा पेट भरा रहेगा। एक तो प्रोटीन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। सेकंड, इसका हाई थर्मिक इफेक्ट होता है, इसको किसी और दिन डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना समझो कि हाई थर्मिक इफेक्ट का मतलब आपकी बॉडी को बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, और हमें इस टाइम अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा हो सके उसको यूज़ करना है हमने। तीसरा प्रोटीन का बेनिफिट ये है कि ये हमारी मसल बिल्डिंग को मसल में रिपेयर रिपेयर करने में हमारी हेल्प करेगा। ये प्रोटीन के 3 बेनिफिट हो गए। अब प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज से हम ले सकते हैं उसका मैं चलो कोशिश करूंगा एक चार्ट तो मैं दे दूं, लेकिन आई होप आप लोग को प्रोटीन का समझ आ गया। अब सेकंड चीज पे हम चलते हैं, वो है कार्ब्स। ये सेकंड हम फैट को पहले कवर कर लेते हैं। अब फैट्स का भी इस टाइम पे बहुत मेजर रोल होगा। फैट का आपके इस टाइम पे अपने हार्मोन्स को स्टेबल रखने में बॉडी में बहुत बड़ा रोल होगा, और हमने इस टाइम हार्मोन्स को स्टेबल रखना है, ये फ्यूचर में जाके मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब फैट्स हमने कितने खाने हैं, इब्राहिम का गोल बॉडी वेट कितना था, 75 केजी। हम फैट्स निकालने के लिए इब्राहिम के उसके गोल बॉडी वेट को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 से। आपका जो भी गोल बॉडी वेट है आप अपने उस गोल बॉडी वेट को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर आ गया 56। 56 आ गया। हम एक असम्पशन लेते हैं कि 56 आंसर आया, तो इब्राहिम के फैट्स कितने निकले, 56 ग्राम। उसने इतने 56 ग्राम फैट्स लेने हैं। अब 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 56 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होंगी, 56 ग्राम के फैट में अराउंड 504 कैलोरीज होंगी। 504 कैलोरीज आ गई हमारी फैट से। प्रोटीन से हमारी कितनी कैलोरीज आई थी, 480। अब 480 प्रोटीन से आके 504 यहाँ से आ गई हमारे पास। तीसरा न्यूट्रेंट, अब हाँ फैट्स तुमने कहाँ से लेने उसका भी मैं एक चार्ट डाल दूंगा, मसला नहीं है। तीसरी चीज कार्ब्स। तीसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट कार्ब्स। कार्ब्स का इस टाइम पे सबसे मेजर रोल होगा, वन ऑफ द मेजर रोल होगा प्रोटीन के साथ साथ। कार्ब्स जो है सबका अपना ही एक बहुत मेजर रोल होगा यार फैट लॉस के दौरान। कार्ब्स इस टाइम जब आपकी बॉडी लो एनर्जी में होगी, आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। अब कार्ब्स कितना खाना है, हमने अभी तक, हम ये याद है मैंने तुम्हें कहा था कि इब्राहिम की हमने कैलोरीज कितनी डिसाइड की, 2000। उसमें से हमने 480 कैलोरीज प्रोटीन को दे दी, 504 कैलोरीज हमने उसको दे दी फैट्स को। पीछे कितनी कैलोरीज बची, 2000 में से माइनस करो 480 और 504, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 1016 आंसर आया। अब
कार्ब्स का 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज़ है? 4 कैलोरीज़ है कार्ब्स की 1 ग्राम में। और हमारे पास कैलोरीज़ कितनी बची हुई हैं? 1016 हम एक अज़्यूम करते हैं अभी बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, 1016 को डिवाइड कर देंगे 4 से। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितने ग्राम हम कार्ब्स ले सकते हैं। तो हम अज़्यूम करते हैं कि हमारा आंसर आया 256 ग्राम, ठीक है? ये 250 ग्राम जो भी आंसर आया, तकरीबन 250 ग्राम हमने डिसाइड कर दिया कि हमने कार्ब्स लेने हैं, 120 ग्राम प्रोटीन लेने हैं, 56 ग्राम फैट्स लेने हैं। ये तीनों हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट अपने डिसाइड कर दिया है। हमने कैलोरीज यहाँ से लेनी है। चौथी चीज आ गया फाइबर। फाइबर हमने कितना लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ये लोग निगलेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो फाइबर के लिए हमें क्या करना है, जो भी 1000 कैलोरीज के लिए हमें 14 ग्राम फाइबर चाहिए होता है, 2000 कैलोरीज के लिए 28 ग्राम, 1500 कैलोरीज के लिए 21 ग्राम। सही है? तो जितनी भी कैलोरीज है उस हिसाब से अपना फाइबर लेना है। फाइबर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लड सिस्टम इस टाइम पे आपका शॉक पे जाने वाला है डेफिसिट के बाद ना। तो फाइबर उस रिलेटेड आपने लेना ही लेना है। तो फाइबर कितना आ गया आपका, अराउंड, अगर 2000 कैलोरीज है तो उस पर 28 ग्राम आपका फाइबर आ गया। फाइबर भी हमने डिसाइड कर दिया। पांचवी चीज आ गया वाटर। वाटर इनटेक इस दौरान, वाटर इनटेक का बहुत मेजर रोल होगा इस टाइम। तो वाटर इनटेक को हमने कम से कम 3 लीटर पे लेके ही जाना है। कुछ भी हो जाए, वाटर इनटेक को हमने 3 लीटर पे लेके जाना है। बहुत मेजर रोल होगा वाटर का, बताता हूँ मैं आगे जाके क्यों। तो ये 5 चीजें हमने डिसाइड कर दी न्यूट्रिशन की। प्रोटीन अपनी गोल बॉडी वेट का 1.6 ग्राम, फैट अपनी गोल बॉडी वेट का 0.8 ग्राम, कार्ब्स जो बाकी कैलोरीज बची, जो तुम्हारी टोटल कैलोरीज तुमने डिसाइड ऊपर की थी स्टेप 1 पे, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, तो हमारा कार्ब्स आ जाएगा कि हमने कितना कार्ब्स लेना है। फैट्स अपना फाइबर और वाटर का तो इजी सीन है। ये हमारा न्यूट्रिशन डिसाइड हो गया। ऊपर हमारी कैलोरीज डिसाइड हो गई। ये 2 काम तो तुम बेड पे लेटे लेटे भी कर लोगे मोबाइल में। इसमें कभी तक तो तुम उठे ही नहीं हो। ये तो तुमने कैलकुलेटर से ही कर लिए सारे काम। तीसरा स्टेप अब आया जिसमें आपको थोड़ा चहलकदमी करनी पड़ेगी। जिम, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वन ऑफ द मेजर रोल होगा आपके फैट लॉस के जर्नी में। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा फास्ट करेगा और वो हम लोग को उस टाइम मेटाबॉलिज्म को जितना फास्ट कर सकते हैं हमने करना है। अब 6-7 दिन तुम्हें मैं जिम जाने को नहीं कह रहा। जो तुम्हें 6-7 दिन जिम जाने को कहना, उसको बोलो खुदा के लिए मुझे माफ कर लो। तुमने जिम जाना है मैक्सिमम 2 से 4 सेशन लगाने हैं जिम में। किस तरीके से कौन से वर्कआउट प्लान लगाने वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अभी आप बिगनर हो, आपने सिर्फ फैट लॉस करना है, ओवरवेट बंदे हो आप, और आपको 2 से 3 सेशन बहुत हैं। अपर लोअर फुल बॉडी, फुल बॉडी फुल बॉडी फुल बॉडी, ये 3 सेशन मोर देन इनफ होंगे आपके लिए। क्या कौन सी एक्सरसाइज करनी है मैं उसकी भी कोशिश कर लूंगा, एक चार्ट बना लूँ तुम्हें। ये चार्ट भाई, ये बस बताऊंगा कि हर एक्सरसाइज के 3 सेट करना। तुम एक बिगिनर हो, 8 से 12 रेप लगाना हर सेट में, और हर सेट में इतना वेट उठाओ कि आप आखिरी की जो 8 से 12 रेप हैं उसको वो करने में आपको डिफिकल्टी आए। इतना हैवी वेट होना चाहिए कि आखिरी के 4 रेप जो हैं, 3-4 रेप, उसमें आपको डिफिकल्टी जरूर आए। और कोशिश करो हर हफ्ते स्ट्रांग होने की। इसके अलावा एक और चीज मैं जो एड्रेस करूंगा वो ये है कि भाईजान, जिम में जाके कोई फजूल एप्स की एक्सरसाइजेस नहीं करना। क्रंचेस, रशियन ट्विस्ट, ये फजूल चीजें हैं, इससे एप्स नहीं बिल्ड होते हैं। मैं बताऊंगा आगे जाके जो हमारी मसल बिल्डिंग की जर्नी होगी कि एप्स को किस तरह हमने हिट करना है। जो हमारा प्लान होगा उसमें मैं आपको एप्स एप्स की एक्सरसाइजेस एक एक डाल दूंगा, मोर देन इनफ है वो। ये क्रंचेस 1000 करना, ये फजूल चीजें हैं, इस पे मत जाना। ठीक है? ये हमारा हो गया जिम रिलेटेड कंटेंट। क्या करना है जिम में हफ्ते में 2-3 दिन जाना है बस, कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा तुमसे मैंने। अब आ गया कार्डियो। लोग क्या करते हैं फैट लॉस के दौरान, ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं, पहले ओवरवेट होते हैं और घंटों तक कार्डियो कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। अब पहले ओवरवेट आपके नी पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपने भागना तो है ही नहीं यार। आपने क्या करना है, अपनी कौन सा कार्डियो हमने डिसाइड करना है, वो है वॉकिंग। वॉकिंग को लेकर आओ अपनी लाइफ में। इससे पहले आपने कार्डियो नहीं किया मुझे पता है। वॉकिंग को लेकर आओ। वॉकिंग इस टाइम में आपके लिए बेस्ट है क्योंकि आपकी बॉडी एक ऑलरेडी एनर्जी डेफिसिट फेस पे है, उसको रिकवर होने में काफी मुश्किलात पेश आएंगी। और अगर इसमें आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो डाल लोगे तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको रिकवर होना। तो हमने वॉकिंग, लाइट वॉकिंग से स्टार्ट करना है। हमने अगर इससे पहले कभी भी वॉकिंग नहीं की, 5000 स्टेप से स्टार्ट करो। 5000 स्टेप से, और इसको जितना जल्दी हो सके आगे लेकर जाते रहो। 10,000, 8,000, जितने भी करने स्टेप्स, वो तुम्हारी चॉइस है। वो विद द टाइम आपको इंक्रीज ही करने होंगे, ठीक है? वॉकिंग एक वाहिद कार्डियो है जो मैं तुमसे इस टाइम बोल रहा हूँ जो तुमने करना है। इसके अलावा किसी और कार्डियो पे मत जाना। सिर्फ वॉकिंग डेली, खाने के बाद 20-25 मिनट की वॉक, हर मील के बाद 20-25 मिनट की वॉक करनी है। ये कार्डियो हो गया।
ठीक है? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डिमांड है तुमसे। हमने अभी तक क्या-क्या डिसाइड करके कितनी कैलोरीज़ खानी है, उस कैलोरीज़ को किस तरह हमने डिफरेंट न्यूट्रिशन में डिवाइड किया। तीसरा, हमने हफ्ते में 2-3 दिन जिम जाना है, ठीक है? और हमने वॉकिंग एज़ अ कार्डियो यूज़ करनी है। अब चौथी चीज़ पे आता हूँ, ये वो चीज़ है जिस पे लोग बात ही नहीं करते और इसका तुम्हारे फैट लॉस की जर्नी में एक बहुत ही मेजर रोल होगा। थोड़ा नहीं, बहुत ही मेजर रोल होगा। तुम्हारे हार्मोन्स का स्टेबल होने का। उसमें मैं फर्दर इसको ज़्यादा हार्मोन्स में तो नहीं जाऊँगा, मैं 2 हार्मोन की बात करूँगा फिलहाल। एक तो है कॉर्टिसोल लेवल, दूसरा है इंसुलिन, सही है? कॉर्टिसोल जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है। फैट लॉस के दौरान आपको जितनी कॉर्टिसोल को आप कम करोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। जितना हाई कॉर्टिसोल होगा, उतना फैट स्टोर होगा। आप ऊपर के सारे स्टेप सही कर रहे हो, मगर आपके हार्मोन अगर स्टेबल नहीं है, तो वेट लॉस, फैट लॉस में बहुत हिंड्रेंस आने वाली है और बहुत मुश्किलात आने वाली है। तो आपने क्या करना है, अपने कॉर्टिसोल लेवल को कम करना है और अपने आप को इंसुलिन सेंसिटिव बनाना है। कॉर्टिसोल को ये एक अलग ही बहुत लंबे टॉपिक है, यहाँ मैं ब्रीफली बता दूंगा कि किस तरह हम कॉर्टिसोल को कम करेंगे। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। आपको क्या करना है, एकदम से कोई बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट नहीं बना देना कि आपकी बॉडी टेंशन में ही चली जाए, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने आपको बताया 300 से लेके 500 कैलोरी डेफिसिट मोर देन इनफ। अब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मोर देन इनफ है। बहुत बड़े डेफिसिट में मत जाना, बॉडी को स्ट्रेस इस टाइम नहीं देना हमने। दूसरा, हफ्ते में 7 दिन जिम नहीं जाना। 7 दिन जिम, साथ में कार्डियो नहीं करना। बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है हमें, हमें बॉडी को रिलैक्स करना है। अपनी नींद को 7 से 9 घंटे पे लेके जाओ, 7 से 9 घंटे में लेके जाओ। वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करोगे, इससे आपको कोर्टिसोल लेवल इंशाल्लाह खुद ही नीचे जाएगा। ये तो कोर्टिसोल का हो गया। और हाँ, स्ट्रेस, तुम्हें कौन सी भी जगह से स्ट्रेस मिल रहा है, छोटा भी स्ट्रेस मिल रहा है, इस दौरान कोशिश करो कि वो स्ट्रेस को खत्म करो, उसको रिजॉल्व करो यार। जहाँ से भी स्ट्रेस मिल रहा है उस मामले को रिजॉल्व करो, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। अब दूसरी चीज आती है इंसुलिन। इंसुलिन का भी बहुत मेजर रोल होगा। इंसुलिन को हम किस तरह डाउन कर सकते हैं, हम अपने आप को इंसुलिन सेंसिटिव किस तरह बना सकते हैं। एक तो ये है कि जो आप कैलोरी डेफिसिट पे आए हुए हो, ऊपर जो हमने डिसाइड किया हुआ है कैलोरी डेफिसिट, ये आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन लेवल को कम करेगा ही। पहला चीज तो ये है, ये आपके इंसुलिन लेवल को खुद ही कम करेगा। दूसरी चीज जो है वो आपने ये करनी है कि अभी आपने हाई प्रोसेस फूड जो पैकेट्स में आते हैं इसको अवॉइड करो, क्योंकि इसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जितनी हमारी नीड भी नहीं है उससे भी ज्यादा होता है। मैंने अभी तक आपको ये बोला कि आपने शुगर नहीं खाना। हमने हर चीज खा सकते हैं, लेकिन एक मिकदार में खा सकते हैं। तो हमने पैकेट फूड को इस दौरान जो है वो जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं करना है। दूसरा, हमने 2 से 3 मील से ज्यादा नहीं खाना दिन में। अगर आप एक ओवरवेट हो, इसका मतलब ज्यादा खाने के आदी हो। मैं अगर तुम्हें 5-6 मील का बोलूंगा, तो वो छोटी छोटी मील से मुझे पता है, मैं इस जर्नी से आ चुका हूँ। तो तुम वो 5-6 मील जो है वो, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तो तुम 2-3 मील ही रखो, और 2-3 मील जो है वो थोड़ी हैवी रख लेंगे यार। 5-6 मील में तो मील छोटी हो जाएंगी, और वो मुझे पता है आप लोग उससे और आपको टेंशन होगी इससे कि यार ये तो बहुत कम खाना है। तो हमने इंसुलिन लेवल के लिए 2-3 मील ही डिसाइड करनी है कि हम 2-3 दफा ही खाना खाएंगे, क्योंकि इंसुलिन लेवल आपका तब स्पाइक होता है जब आप खाना खाते हो। तो हम उसको कम कम दफा स्पाइक करेंगे इस फैट लॉस के दौरान। एक एक तो आपका कैलोरी डेफिसिट हो गया। दूसरा, मैंने बताया हाई प्रोसेस फूड्स को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दो, जब तक आपका फैट लॉस की जर्नी पे हो। और तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि मील्स 2-3 कर दो। चौथी चीज, स्लीप। नींद अपनी 7 से 9 घंटे की कर दो, ये इंसुलिन लेवल को कम करेगा, ऊपर कोर्टिसोल लेवल को भी कम करेगा। इन दोनों को हमने कंट्रोल करना है, वरना हमें फैट लॉस में बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको किस तरह कम करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, बहुत इजी स्टेप्स हैं इसको इंसुलिन और कोर्टिसोल लेवल को कम करने के। ये 4 मेन स्टेप मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपका वो आ गया कितनी कैलोरीज आपको चाहिए। दूसरा आपको मैंने बताया न्यूट्रिशन। तीसरा आपको मैंने बताया जिम प्लस कार्डियो। चौथी मैंने आपको बताई हार्मोन्स को किस तरह हमने स्टेबल करना है इस फैट लॉस की जर्नी में। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने खुद भी मल्टीपल दफा फैट लॉस किया है। तो जो मुझे लोग जानते हैं उनको तो इस बात का आइडिया है, मगर जो नहीं जानते उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो खास तौर पे। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ डालने वाला हूँ जो मेरी इस जर्नी के दौरान मैंने देखा, मैंने उसको अपने पे इम्प्लीमेंट किया, और मैं चाहता हूँ कि वो चीजें आप भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। इसको मैं बकायदा अपने पास लिख के भी लाया हूँ। लेकिन कोशिश करते हैं कि आप इस टिप्स एंड ट्रिक को अपनी लाइफ में जितना जल्दी हो सके लाओ, ताकि फैट लॉस की जर्नी में आपको हेल्प करे। सबसे पहले तो आपने एक इन्वेस्टमेंट ये करनी है कि आपने किचन स्केल लेना है। अब किचन स्केल क्यों लेना है? ताकि आप जो खा रहे हो उसको आप मेजर कर सको
किचन स्केल आपने क्यों लेना है? ताकि आप जो खा रहे हो उसको मेजर कर सको, और मेजर हमने किस तरह करना है? रॉ फॉर्म में करना है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में। जैसे कि अगर हम आज दोपहर के खाने में राइस खाएँगे, तो हम लोग कुक्ड राइस को नहीं करेंगे हम मेजर। हम उसको रॉ फॉर्म में देखेंगे भाई कितना। इसी तरह चिकन अगर हम खा रहे हैं तो उसको कुक्ड फॉर्म में नहीं करना, रॉ फॉर्म में करना है। ये शुरू के 4-5 दफ़ा मुश्किलात आएँगी तो मैं यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? लेकिन फिर आप आदी हो जाओगे, मोस्टली आपको सारी चीज़ों कैलोरीज़ का आइडिया हो जाएगा, यार इसमें तो इतनी कैलोरीज़ है। तो ये शुरू में हर चीज़ मुश्किल लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप खाना खा रहे हो, उससे पहले कोशिश करो कि अच्छा वाटर पी लो, दबा के पानी पी लो, और खाने के बाद भी दबा के पानी पी लो। ये आपको क्या करके रखेगा? सैटिस्फाइड करके रखेगा। आपके पेट को ये सिग्नल देगा कि भाई पेट में है कुछ। तो ये आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देगा। तीसरी चीज़, जो भी खा रहे हो उसको अच्छा च्यू करके खाओ। बिल्कुल आराम से चबाओ-चबाओ उसको, कंप्लीटली च्यू करना है और फिर डाइजेस्ट करना है उसको। ठीक है? ये आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा और आपके पेट को सिग्नल देगा कि बहुत खाना खा लिया है मैंने। सही है, 3 टिप्स मैंने बताई। एक तो आपने अपने रॉ फॉर्म में खाने को मेजर करना है, एक किचन स्केल भी परचेज़ करके 500-600 रुपए का होता है भाई। दूसरा, मैंने ये बताया कि वाटर, पानी से खाने से पहले वाटर पीना है, खाने के बाद भी वाटर पीना है। तीसरा, खाने को अच्छी तरह डाइजेस्ट करके खाओ, अच्छी तरह च्यू करके डाइजेस्ट करो, ठीक है? ये 3 चीज़ें मैंने खाने के रिलेटेड तुम्हें बताई। चौथी बात ये है खाने के रिलेटेड कि आपने जो अपनी 100% जो आपकी सुबह से रात तक डाइट है, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं कर देना है। उसको अंदर 10% रात में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्वीट डाल दी, जो चीज़ तुम्हें खाने का दिल कर रहा है, या तुमने डाइट कोक डाल दी, ऐसी कुछ चीज़ ज़रूर कंज़्यूम करनी है, वरना तुम बहुत जल्दी एक फॉग में आ जाओगे। कुछ ना कुछ रात को अपनी कैलोरीज़ के बजट के अंदर अपने आप को एक छोटी ट्रीट दे दिया करो, यार आज पूरे दिन मैंने अ, अपना ये कैलोरीज़ का सारा गोल मैंने वो किया, कंप्लीट किया, और रात में उसी कैलोरीज़ गोल के अंदर ही तुमने एक ओरियो बिस्किट फॉर एग्ज़ाम्पल खा लिया, सही है? डाइट कोक पी ली, तो इससे ये क्या होगा, तुम्हारी को टेंशन ज़्यादा नहीं होगी, अपने स्ट्रेस को कम करना है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेट लॉस की जर्नी पे इंशाल्लाह चढ़ गए, आपने 8 से 10 हफ्ते डाइट को फॉलो कर दिया। अब 10 हफ्ते बाद इंशाल्लाह आपने 1 वीक अपनी डाइट ब्रेक लेनी है। डाइट ब्रेक का ये मतलब नहीं है कुछ भी खा लो। डाइट ब्रेक का ये मतलब है कि जो आपकी उस टाइम पे हमने ऊपर मेंटेनेंस कैलोरीज़ कैलकुलेट की थी, उस मेंटेनेंस कैलोरीज़ पे आप वापस चले जाओगे, और आपका उस मेंटेनेंस कैलोरीज़ के अंदर फिर आप ज़्यादा खाना खा पाओगे। क्योंकि अगर आपने 8-10 हफ्ते तक डाइट को फॉलो किया तो आप ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज़ ड्रॉप हो रही होंगी। कैसे ड्रॉप होंगी? कि एक टाइम आएगा कि आपका वेट, आप सब कुछ सही भी कर रहे होगे, आपका वेट ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। उस टाइम फिर आपने क्या करना है, या तो अपनी कैलोरीज़ को 2000 से और इब्राहिम कम करेगा, या तो इब्राहिम अपने स्टेप्स को बढ़ा देगा। 2 टूल हैं। या तो इब्राहिम क्या करेगा, अपने स्टेप्स को बढ़ा देगा, या तो अपनी कैलोरीज़ को ड्रॉप करेगा। इससे इब्राहिम को वापस वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर शायद 2-3 हफ्ते बाद फिर इब्राहिम का 1800 कैलोरीज़ पे भी वेट लॉस नहीं हो रहा हो। तो इब्राहिम क्या करेगा, अपने स्टेप्स को 5000 से 8000 पे ले आएगा, ताकि वेट लॉस की जर्नी उसकी वो होता रही है, वेट लॉस का उसका कंटिन्यूअसली होता ही रहे। तो आप काफ़ी लो आ जाओगे कैलोरीज़ पे विद द टाइम, जब आपका फैट लॉस जर्नी पे आप आ गए। अच्छा, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि डाइट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, डाइट ब्रेक के अलावा, मैं एक और तुम्हें परचेज़ करनी पड़ेगी वेट स्केल की। वेट स्केल आपने परचेज़ करना है मेरे भाइयों, 2-3 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, परचेज़ करो। आपने रोज़ सेम टाइम पे सेम मील से पहले, जैसे कि सुबह उठते साथ ही आपने अपना वेट को मेज़र करना है। और एक और चीज़ ये है कि हर 10 दिन बाद अपनी फ़िज़ीक की फ्रंट से और बैक से जो है वो पिक्चर्स लेनी है। ये मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनो, ये बहुत फ़ायदा देने वाले हैं इंशाल्लाह आप लोग को। तो ये टिप्स एंड ट्रिक, अपने फ्रंट से और बैक से अपनी फ़िज़ीक की आपने इमेजेस लेनी है। ये मल्टीपल टिप्स एंड ट्रिक बता दी, तो हाँ, एक लास्ट, वो ये है कि जब आपको भूखे सो रहे हो ना आप, भूखे, और हंगर लेवल आपके इंक्रीज हो रहे हो, समझो ये फैट लॉस का मैजिक स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब आपको भूख लग रही है और आप उस भूख के साथ सो रहे हो, ये मुश्किल है मेरे भाइयों, मुझे पता है बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग के 10 15 20 दिन बहुत मुश्किल है, लेकिन उस 10 15 20 दिन को आपको अपनी फीलिंग को बिल्कुल खत्म कर देनी है, कुछ फील नहीं करो, और 20 दिन जो डाइट अपनी डिसाइड कर दी है, कोशिश करो सेम खाना रोजाना खाओ तीनों टाइम, ताकि आपको रोजाना नई नई कैलोरीज को मेजर नहीं करना पड़े। और उस 15-20 दिन की सारी फीलिंग्स को मार दो। एक दफ़ा तुम इस लूप के अंदर आ गए ना, फिर ये तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगा। बहुत मुश्किल स्टेप है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा डिज़र्व करता है अपने आप को, अपनी फिट बॉडी देखने को।
अपने आप के ऊपर एक फिट शर्ट पहने हुए देखना हर बंदा डिज़र्व करता है। हम जो ओवरवेट लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसी शर्ट पहने जिससे हमारा फिज़ीक जो है वो हाइड हो। फिर जब आपका फैट लॉस हो जाता है फिर आप ऐसी शर्ट पहनते हो जिससे आपकी फिज़ीक शो हो रही हो। तो ये बहुत मेजर डिफ़रेंस है, आपने ये देखा नहीं है, इस तरफ आए नहीं हो कभी। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं ये जितना जल्दी हो सके इस तरफ आएँ भाई। एक दफ़ा अपने आप को फिट देख लो उसके बाद कभी भी फिर इस तरफ नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। तो मेरे को उम्मीद है आप लोग को अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होगा और आप ये फैट लॉस की जर्नी में जितना जल्दी जुड़ोगे और अपने आप से फैट जितना जल्दी शेड करोगे और फिट होगे उतना मेरा दिल खुश होगा भाई। खास तौर में कुछ मेरे लोग हैं जिनको मैं बहुत फिट देखना चाहता हूँ। और बेस्ट ऑफ लक अपनी अपनी जर्नियों के लिए। जितने स्टेप्स थे बहुत आसान है फैट लॉस के, मैंने ऊपर से नीचे तक आपको सारे बता दिए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एनर्जी डेफिसिट में आपने रहना है, न्यूट्रिएंट्स कितने खाने हैं वो मैंने आपको बता दिए अपनी इस जर्नी के दौरान। इसके अलावा जिम 2-3 दफ़ा जाना है, हार्मोन्स को स्टेबल करना है, वॉक करनी है, ये 4-5 स्टेप है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और लगे रहो, वेट लॉस करो, बेस्ट ऑफ लक।